सभी लोगों को आज का स्वतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामना। हम सब लोग जानते हैं कि आज 15 अगस्त भारत देश अंग्रेजी लोगों का कंट्रोल से फ्रीडम पाया। लगभग 150 साल 200 साल अंग्रेजी लोगों का कंट्रोल था। उस कंट्रोल से हम लोग मुक्ति पाए। मुक्ति मतलब फ्रीडम मिल गया। 150-200 साल जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जितने भी लोग देश के लिए अपना प्राण बलिदान दिया, जितने भी लोग इस देश को फ्रीडम करने के लिए लड़ाई लड़ा, हम हमेशा ये सोचते हैं कि सिर्फ क्रांतिकारी का आइडिया था, कई जगह ब्लड शेड हुआ। और जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, जब 20th सेंचुरी में हम लोग स्टेप इन किया तो थोड़ा कैरेक्टर चेंज हो गया। जिस तरह हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ आज़ादी पाने के लिए जो नेगोशिएट करने लगे, तो एक जो प्रिंसिपल था, जो फिलॉसफी था, फिलॉसफी अहिंसा का फिलॉसफी था, फिलॉसफी पेशेंस का था, फिलॉसफी परसिवरेंस का था। इन्हीं 3-4 फिलॉसफी को लेकर हम लोग अंत में आज के दिन 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश रूल से हम लोग मुक्त हो गए, मतलब कंप्लीटली एक तरह आजाद हो गए। ये जो फिलॉसफी जो बता रहे थे, जो उस समय हमारा फ्रीडम फाइटर्स ने अडॉप्ट किया, सिर्फ पेशेंस, परसिवरेंस और अहिंसा नहीं था, उसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन भी था, मतलब विकास का भी संकल्प था, राइट। उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी था, आधुनिकरण होना और विकास होना। ये सारा चीज हमारा उस समय जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, ये अपना एक फिलॉसफी प्रिंसिपल बनाकर अंग्रेजी लोगों के साथ लड़ते रहे। लोगों को फ्रीडम मिल गया। तो फ्रीडम मिलने के बाद ये जो भी प्रिंसिपल्स था वही खत्म नहीं हुआ। ये एक कैरेक्टर बन गया, एकदम एक नेशनल कैरेक्टर बन गया। अभी भी वो नेशनल कैरेक्टर, हमारा देश बहुत डाइवर्स देश है। 28 मतलब कई तरह का लैंग्वेजेस होता है यहाँ पर, कई तरह का ट्रेडिशंस है, कई तरह का रीति रिवाज है। इसके बावजूद भी हम लोग यूनाइटेड है। क्यों यूनाइटेड है? जो उस समय जो नेशनल कैरेक्टर बिल्ड हुआ, उस समय जो प्रिंसिपल हमारा जो फ्रीडम फाइटर्स ने ले किया, आज तक हमारा ब्लड में है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। 4 साल पहले मैं कोरिया गया था। मार्केट से जब मुझे जो जगह जाना चाहिए था, कहीं मतलब टैक्सी जा रहा था, कई लोग हम लोग फॉरेनर्स खड़े थे, हम लोग भी फॉरेनर है कोरिया में। टैक्सी लोग गाड़ी खड़ा करते थे, किसी को अंदर बिठाते नहीं थे। तो मुझे देखा टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी रोका, तो विंडो को नीचे किया और पूछा तुम कहां से हो? मैंने कहा मैं इंडिया से हूं। तो फट से टैक्सी ड्राइवर ने पूछा गांधी? हाँ, मैंने कहा गांधी। तो बैठो अंदर। नहीं, सच में ये मेरे साथ हुआ। तो ये होता है कैरेक्टर। जो कैरेक्टर इंडिया ने डेवलप किया। मैं क्यों इस बात को स्ट्रेस कर रहा हूं? जिस प्रिंसिपल से हम लोगों ने लड़ाई लड़ा और अंग्रेजी से दूर हुआ, वो प्रिंसिपल, वो स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, परसिवरेंस, पेशेंस, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट। आज आप लोग देख रहे एक हफ्ते से क्या बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश का क्राइसिस, श्रीलंका का क्राइसिस, नेपाल का क्राइसिस, पाकिस्तान का क्राइसिस, अफगानिस्तान में हुआ। पूरा साउथ एशिया में कहां क्राइसिस नहीं है? भूटान, बर्मा में भी क्राइसिस है। सारा क्राइसिस हर जगह साउथ एशिया में, सिर्फ इंडिया में क्राइसिस नहीं है। इंडिया में क्राइसिस क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा पूर्वजों ने इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हमारे अंदर में दिया। वो कैरेक्टर को लेकर हम चल रहे, जिस कारण हम लोग एक यूनाइटेड है, जिस कारण हम लोग एक शक्तिशाली देश बनते जा रहे हैं। एक्चुअल में आज के टाइम में इंडिया इज अ वेरी पावरफुल कंट्री और गोना बिकम, आज के आने वाले टाइम में बहुत शक्तिशाली देश बनने जा रहे हैं। जब भी हम लोग देशभक्ति के बारे में बात करते हैं, अक्सर 15 अगस्त के दिन, जैसे स्वतंत्र दिवस के जो मनाना होगा, या 26 जनवरी के दिन, अथवा भारत देश किसी के साथ युद्ध कर रहे, तभी हमको लगता है कि देशभक्ति, देश प्रेम होना चाहिए। गलत धारणा है। नेशनल फीलिंग, देश प्रेमी हर दिन होना चाहिए। हर दिन कैसे? जैसे कुछ लोग, हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग इस ऑडिटोरियम में, हम लोग कुछ लोग सरकारी सेवा में है। जो सरकारी सेवा में, कुछ लोग सामान्य नागरिक भी है। जितने भी लोग अथॉरिटी के लोग हैं, आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जिस पटल पे आप लोग हैं, अथॉरिटी के लिए काम करिए, सेल्फ इंटरेस्ट से काम मत करिए। अथॉरिटी के लिए काम करिए और नोएडा के लिए काम करिए। यही देश प्रेम है। और जो हमारा नागरिक है, जो सर्विस में नहीं है, आपका देश प्रेम कैसे होगा?
मैं एक छोटा मतलब आपको कुछ कहना चाहता हूँ। अक्सर एज ऑफिसर्स हम लोग एनजीटी कोर्ट में खड़े हो जाता है। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट में किस कारण से खड़े हो जाता है? वहां पर जज साहब बोल रहे हैं कि पानी प्रदूषित है, पानी में प्लास्टिक पड़ा है, पानी में ये पड़ा है और जमीन में ये मतलब भूमि प्रदूषित हो गया है। ठीक है, पोल्यूशन को दूर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है, जिम्मेदारी हमारा है। अगर कोई प्लास्टिक पड़ा है पानी में, पीने के पानी में, इसको दूर करने का जिम्मेदारी अथॉरिटी का, क्योंकि अथॉरिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम भी कर रहे हैं। लेकिन सामान्य नागरिक होने के नाते ये आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि आप प्लास्टिक इधर उधर ना फेंके। सही है नहीं है? ग्रेट। तो ये देश प्रेमी होता है, ये देश प्रेम होता है, ये देशभक्ति होता है। कभी हमेशा हम लोग ये सोचते कि अच्छा चलो मैं ये फेंक दो, नगर निगम में उसको करने दो। नहीं, देश प्रेम नेशनल फीलिंग मतलब ये नहीं है कि किसी देश के विरुद्ध हमको लड़ाई लड़ना है। देशभक्ति मतलब ये नहीं कि हम झंडे को, वो भी देशभक्ति है कि झंडे को हमें सलामी करना है। ये सारा चीज हमको समझना है कि हमारा ड्यूटीज क्या है, हमको समझना है कि हमारा राइट्स क्या है। 78 साल हो गया हमारे देश को आजादी मिलकर। अभी कई सोशल इविल्स था हमारे देश में। तमाम सोशल इविल्स हम धीरे धीरे दूर करता है। सोशल इविल्स मतलब जो प्रॉब्लम्स है हमारे देश में, अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम्स तभी दूर होगा जब आप और हम सब अवेयर हो जाए, नॉलेज पाए, और उस नॉलेज से उस सारा समस्या हम लोग दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देश प्रेम और ये देशभक्ति हम हमारा बच्चों को भी सिखाना होगा और सबको कहना होगा, तभी ये देश समृद्ध संपन्न देश बन सकता है। आज का बहुत सालों के बाद नोएडा में बहुत अच्छा कार्यक्रम आज आयोजित हुआ। मैं चाहता हूं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी इसी तरह आयोजित होते रहे। आज का प्रोग्राम मेरे एसीओ संजय खत्री को और सतीश पाल और जितने भी हमारे ओएसटी और सारा स्टाफ है धन्यवाद कहना चाहता हूँ। हमारा एम्प्लॉय एसोसिएशन राजकुमार को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ और जो भी स्कूल और कॉलेज के बच्चे आए उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन हुआ। आप सब लोग बहुत पेशेंटली यहाँ पर बैठ के सारा प्रोग्राम देखा और हम लोगों को सुना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुखिया, हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय श्री लोकेश एम सर, हमारे ओएसडी साहब महेंद्र प्रसाद जी, एसीओ साहब सतीश पाल जी, सीएलए साहब, एफसी साहब, जीएम पब्लिक हेल्थ, जीएम जल, डीजीएम सिविल, डीजीएम भाटी साहब, हमारे सारे एसएम साहिबान, सारे इंजीनियर्स, नोएडा प्राधिकरण परिवार के सारे सदस्यगण, साथियों, मीडिया बंधु, आज सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथियों, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। साथियों, जिस जज्बे के साथ हम लोगों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, राष्ट्रभक्तों ने, देशभक्तों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, बहुत बड़ा उद्देश्य साथ लेकर चले थे और उन्हीं उद्देश्यों का आज हमने संविधान की शपथ के रूप में संकल्प भी लिया। तो साथियों, हम सबका उद्देश्य है कि हम भारत को आगे बढ़ाएं और नोएडा का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि एक क्लास में एक्सपेरिमेंट किया गया बच्चों के साथ में। टीचर ने बच्चों को चॉकलेट्स दिया, सबको एक एक चॉकलेट दिया गया कि इसको जो तत्काल खा लेगा उसको एक चॉकलेट और मिलेगी, जो आधे घंटे बाद खाएगा उसको 2 चॉकलेट मिलेगा। ये एक्सपेरिमेंट हो गया। साल बाद डाउन द लाइन जब वापस देखा गया कि जिन बच्चों ने तत्काल से चॉकलेट खाया और जिन्होंने आधा घंटा वेट किया वो अपनी लाइफ में किस जगह सेटल्ड हैं, तो देखा गया कि जिन्होंने आत्मनियंत्रण रखा
जिन्होंने सेल्फ कंट्रोल रखा और आधा घंटा चॉकलेट नहीं खाई, उन्होंने 2 चॉकलेट तो पाया ही, लेकिन जिंदगी में अपने जीवन में ज्यादा सफल थे जब उनका कंपैरिजन किया। तो साथियों, सफलता का कुंजी यही है कि आप अपने पर कितना नियंत्रण रखते हैं। सर, एक किस्सा है जो भारत सरकार में मिनिस्टर थी, हम ट्रेन में बैठे थे, उनका जो पीएस था वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, तो हम साथ में बैठे तो अपना एक किस्सा बताने लगी कि जब छोटी थी तो पढ़ाई कर रही थी, रात का 10, साढ़े 10, 11 बजे सारे लोग सो रहे हैं, वो अकेली पढ़ाई कर रही है। तो बड़ा गुस्सा आया और मैंने किताब दे मारी, जहां पर भी गिरी तो बर्तन भांडे नीचे गिरे, तो पापा जगे और उठ के जब माजरा देखा तो जो पिताजी को जैसे इलाज करना होता है वैसा ही इलाज किया कि मैं उस वाकये को याद करती हूँ, और अगर मेहनत नहीं करती तो शायद मैं इस जगह नहीं होती। उन्होंने कहा तो सच में सर, बाकी सारे लोगों के लिए भी है कि मेहनत का कोई कंपैरिजन नहीं है, आप बच्चों को भी यही सीख दें। और नोएडा के लिए हम कहें तो हम ऐसे नोएडा प्राधिकरण के परिवार के सदस्य हैं जहां सर 10% से भी ज्यादा जगह पे सर ग्रीनरी है, और बड़ा सुंदर, बहुत मेहनत से इसकी ग्रीनरी को तैयार किया गया है। पूरे आसपास सर हर एनसीआर के हर क्षेत्र में वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम होता है, हमारे यहाँ पर भी कुछ कुछ एरियाज में, लेकिन सर उस तरह का प्रॉब्लम नहीं है जैसा सर दिल्ली एनसीआर में देखा जाता है, गुड़गांव में देखा या बाकी जगहों पे देखा जाता है। तो सर सारा इस नोएडा को हम सब ने मिलकर बनाया, हम पूरा इसमें भरपूर कोशिश कर रहे हैं और कैसे बेहतर बनाए, और सर के हम आभारी हैं और सर को बहुत सारी बधाई भी देते हैं कि सर ही के नेतृत्व में हमारा नोएडा यूपी की क्लीनेस्ट सिटी है, और हमारा नोएडा 3 लाख से 10 लाख की पॉपुलेशन में पूरे इंडिया में नंबर 2 पर है। हम वाटर प्लस सिटी हैं, हम 5 स्टार सिटी हैं, और सर ही के नेतृत्व में हम लोग 7 स्टार सिटी के लिए इस बार कोशिश कर रहे हैं, और निसंदेह हम लोग सफलता भी पाएंगे सर। और हमें सर वाटर अंतर्राष्ट्रीय वाटर अवार्ड भी मिला है, तो सर उस सब के लिए हम आभारी भी हैं, और आपको सर बहुत बहुत बधाई कि सर आपके नेतृत्व में हम सर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और हम लोगों ने सर पिछले 1 वर्ष में बहुत सारी नई चीज़ों को शुरू किया है, और वो नई चीज़ें जैसे ही आप किसी भी सड़क पर निकलेंगे, हम लोग किसी भी सड़क पर निकलते हैं तो सर इनोवेटिव चीज़ें, कुछ क्रिएटिव चीज़ें सर वो हर जगह दिखाई देती है। और कुछ जो बड़े प्रोजेक्ट्स है सर वो टाइम टेकिंग होते हैं, वो समय लेते हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम उनको भी सर पूरा करेंगे। तो पूरे भारत में सर कुछ थीम बेस्ड पार्क सामने आने वाले, कुछ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो सर ये आपकी दूरदृष्टि है कि हम इतनी शानदार, इतनी क्रिएटिव चीज़ों को कर रहे हैं, और सर हमारे लिए तो सच में ये बड़ा लर्निंग है, बहुत सीखते हैं कि क्या बेहतर चीज़ें हो सकती है। और नोएडा में रह के जिस तरह का एक्सपोजर आपको मिलता है, सच में ये बिल्कुल यूनिक है। इस तरह का, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे ब्यूटिफिकेशन का हो, चाहे गार्डनिंग का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वाटर सप्लाई जल का, एक साथ इतनी तरीके के सर एक्सपोजर किसी और इंस्टीट्यूशन में, किसी और अथॉरिटी में नहीं मिल सकते। तो हम सभी का ये सौभाग्य है कि हम लोग नोएडा प्राधिकरण के परिवार के सदस्य हैं। और सर